हाय दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना पहला हॉरर ब्लॉग सुनाने जा रहा हूँ। ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है और ये हुई थी हमारे पंडित जी के साथ। उनका नाम है भुवन पंत। तो ये लगभग आज से 30-40 साल पुरानी बात है, जब वो 18-19 साल के थे और आज वो लगभग 60 साल के हैं। तो अभी उनका काम, जो पंडितों का काम होता है, जैसे शादी कराना, भागवत कराना, नामकरण वगैरह कराना, ये काम करते हैं वो, ठीक है ना। तो तब उनकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल थी और मैं जहाँ इस जगह पर रहता हूँ वो है उधम सिंह नगर का खटीमा, और यहाँ से हमारा जो बरेली पड़ता है लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो उस समय ज़्यादा कॉलेजेस हुआ नहीं करते थे, तो जो एडमिशन के लिए दूर दूर ही जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने जस्ट 12th किया था, 18-19 साल की एज थी उनकी। वो बरेली कॉलेज गए थे एडमिशन के लिए। तो बीच में एक जगह पड़ती है नवाबगंज, बहुत लोगों को पता होगा जो भी उत्तर प्रदेश साइड रहते हैं, यूपी बरेली साइड रहते हैं। तो अपना वो फॉर्म वॉर्म भर के शाम को वापस आ रहे थे। तो उस समय बस जो है रुकती थी नवाबगंज पे चाय वाय वगैरह पीने के लिए या सवारी वगैरह भरने के लिए। तो बस रुकी, वो उतरे। अब छोटे थे, उन्हें पता नहीं था, तो वो बस रुकी चाय वाय पीने के लिए। वो थोड़ा आगे चले गए और उन्होंने कहीं बाथरूम कर दी, ठीक है। तो उन्हें ये पता नहीं होता था कि किस जगह पर क्या है, कि उस समय ऐसा होता था कि प्लेन फील्ड है, तो लोगों को लगता था हाँ भाई यहाँ जो आप टॉयलेट बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। लेकिन शायद वहाँ पे जो था एक सस्पेंस था, मैं बाद में बताऊँगा आपको जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। आप लोग ध्यान से सुनना। तो उसके बाद वो नॉर्मली बस में बैठे और घर आ गए। और वो ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी हमारे घर पे आके। हमारे कुलगुरु हैं, तो आते रहते हैं वो, कभी मैं आपको मिलाऊंगा भी उनसे। तो उसके बाद तीसरे या चौथे दिन से उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मतलब बुखार आना, नींद ना आना, उल्टियाँ जैसी होना, अजीब सी बेचैनी होना उनकी बॉडी में, ये सब उनके साथ चल रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने नॉर्मल दवाई दी, ठीक हो गए। फिर तो दोबारा कुछ दिन बाद वही प्रोसेस शुरू हो गई, वही सब होने लग गया। तो उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। अब उनको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन रिकवरी उनकी हुई नहीं बॉडी में। बीमार थे ही वो, और उनको सपने भी बड़े गंदे गंदे डरावने टाइप के सपने आ रहे थे। तो उनके घर वाले भी बहुत जगह ले गए। अब हमारे यहाँ जैसे होता है कि अब पहाड़ साइड में थोड़ा होता है कि भूत लगाना, ये सब करना, लोकल जो इलाज होता है वो भी कर ही रहे थे, बट ज़्यादा असर हो नहीं रहा था किसी चीज़ का। फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए उनको 2 से 3 महीने हो गए थे। तो फिर उनको जो है सपने में कोई स्त्री दिखने लग गई थी, और वो बार बार आती थी, बार बार। तो उनको पहले लगा कि यार नॉर्मल सपना है, कोई बात नहीं, बीमार हूँ तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वो ठीक हुए नहीं, उल्टा तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। और उनकी धीरे धीरे एक आदत हो गई कि ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। उस गुमसुम रहने लग गए, क्योंकि डर में जी रहे थे कहीं ना कहीं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मुझे बता रहे थे कि रात में 3 बजे के आसपास उनकी नींद खुल जाती थी, जो रात्रि का सबसे, उस टाइम रात्रि सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में, या 3 से 3:30 के टाइम पे, जो आप कह सकते हैं। तो उसके बाद वो कह रहे थे कि मेरे को साक्षात जो है एक स्त्री मेरे कमरे में दिखाई देती थी। मैं अपने कमरे में अलग सोता था, घर से थोड़ा साइड में था उनका कमरा। तो आज भी वो कमरा देखा हुआ है मेरा। तो वहाँ वो हर रात में 3 बजे आ जाती थी, ठीक है। और शुरू में तो मैं उससे डरता था, लेकिन मैं ना बोल पाता था ना मैं हिल पाता था उसके सामने। तो मुझे उस घड़ी देखती रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे अब मैं चाहता था कि लोगों को बताऊं, मतलब अपने दोस्तों को, कि यार ऐसा ऐसा है मेरे साथ। तो मैं बता नहीं पाता था वहाँ, या तो ऐसा हो जाता था मैं भूल जाता था, या मैं सोचता था यार कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, ये सब चीज़ें। खाली लोगों को लगता था कि मनगढ़ंत बातें बोल रहा होगा कुछ, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बीमार हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा चल रहा है मेरे साथ। तो इवन वो चाहते कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ, पर उनको भी नहीं बता पाए। तो धीरे धीरे वो जो भी एंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गई, ठीक है। उसके बाद तो बोले थे कि मतलब वो ऐसा व्यवहार करने लग गई जैसे कि मेरी पत्नी हो, ठीक है। तो वो, और बोले थे उसकी पहचान क्या थी, कि वो उसके उल्टे पाँव हुआ करते थे। जी हाँ, उल्टे पाँव, बहुत ही खूबसूरत थी वो। तो मोस्टली वो पता नहीं गुलाबी रंग के कुछ कपड़े पहन के आती थी, ऐसे बता रहे थे वो।
तो बहुत ही सुंदर थी। और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं होती है, तो जो चुड़ैल की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आप चाहे तो ये बात गूगल कर लेना। तो लेकिन मुझे उससे शुरू में तो डर लगता था, बाद में नहीं डर लगता था। बाद में तो ऐसे रहने लग गई थी जैसे मतलब पति पत्नी की तरह। वहाँ से शायरियाँ बोलती थी, मैं लिखता था। वो बेचारे पंडित आदमी, अब वो पता नहीं जो भी थी चुड़ैल, तो वो लिखती थी शायरियाँ, ये बेचारे लिखते थे। तो ऐसे कम से कम बोले थे मैंने 3-4 हज़ार शायरियाँ लिखी हुई हैं, आज भी मेरे पास सुरक्षित रखी हैं। फिर ये सब मतलब डेली हो गया, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसके साथ मतलब मेरे संबंध बिल्कुल पति पत्नी वाले हो गए थे। तो अब मेरी तबीयत लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, धीरे धीरे उस पर हावी होने लग गई। और एक दिन उसने कहा अब कुछ दिन बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगी। तो पहले मैं समझा नहीं, मैंने कहा मतलब कहाँ ले चलोगी? उसने कहा तुम हमारी दुनिया में चलोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वो। और पंडित जी वास्तव में अच्छी पर्सनैलिटी थी, 6 फीट लंबे। आज भी आप देखोगे उनकी आवाज़ में जो गर्जन है 20 साल के लड़के में नहीं होगी जितनी 60 साल के बुढ़े में है। ठीक है ना। तो फिर उसने एक बार क्या हुआ कि पंडित जी ने अपने दोस्त को ये बात बताई। तो उनके पंडित जी के दोस्त ने बोला अरे कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ आज रात सोऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार हाँ ठीक है, क्या पता तेरे होने से ना हो, मेरे को कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो पंडित जी और वो अगल बगल चारपाई लगा के सो गए। तो लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे तो उस एंटिटी ने या उस चुड़ैल ने उनके पंडित जी के दोस्त की चारपाई उठा के घर के बाहर फेंक दी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होने लग गई थी, इतनी मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होती है चुड़ैल। तो उसका आप ऐसा मत समझिए कि खाली एक नॉर्मल कुछ कर सकती है आपके साथ, वो बहुत शक्तिशाली एंटिटी है अपने आप में, क्योंकि वो किसी दूसरे लोग से आई है जहाँ शायद हम लोग इंसान कुछ भी नहीं है शायद उनके सामने, ठीक है। तो फिर उसका दोस्त तो डर के मारे भागा बड़े मुश्किल से। फिर ये सब बातें घर में भी खुल गई उनके कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर वो पता नहीं बहुत जगह गए लेकिन सही हो नहीं रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है किसी ये बागेश्वर पड़ता है उत्तराखंड में, बहुत से लोगों को पता होगा। तो वहाँ कोई जो है तांत्रिक था, तांत्रिक मतलब हमारे यहाँ पहाड़ में डंगरिया बोलते हैं, उसने उनका इलाज किया बहुत तगड़ा। 6 महीने तक अपने पास रखा, बोला अगर मेरे यहाँ कम से कम तेरे को 6 महीने रहना पड़ेगा तभी तो बचेगा, नहीं तो तेरी मृत्यु तो निश्चित है, इतना हावी हो चुकी है तेरे ऊपर वो। 6 महीने रहे कम से कम उसके यहाँ बोले थे। उसके बाद नहीं हुई वो चीज़ें। फिर मैंने जब अपना ये व्रती का काम शुरू कर दिया उसके बाद तो बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन कभी कभार मेरे साथ सपने मतलब कभी कभार दिख जाती है चीज़ें, एंटिटी। लेकिन वो मतलब ऐसा समय था कि बहुत ख़तरनाक तरीके से बीता था, वो बता रहे थे। तो आज भी बोले थे कि अगर यकीन ना हो शायरियाँ देख लेना, मैं कभी लिख नहीं सकता था। तो अब क्या कह सकते हैं सर यानी इन चीज़ों के बारे में। अब या तो इन चीज़ों को आप पूरी तरह से नकार दीजिए, नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान भूत सबका जो है अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। तो ज़रूरी चीज़ रही होगी। मैं आपको कभी मिलाऊंगा उन पंडित जी से, हो सकता है वो खुद ही बताएं, कोई पॉडकास्ट टाइप का कर लेंगे ना तभी। लेकिन ये रियल स्टोरी है, कभी मैं जाऊंगा तो आप लोग को उनके मुँह की ज़बानी सुनाऊंगा। पर फिलहाल ये जो इंसिडेंट है ये बिल्कुल रियल है। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं जो इंसिडेंट सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ है रियल इंसिडेंट वो सुनाऊंगा। पर ये फ़िलहाल जो इंसिडेंट है बिल्कुल ऑथेंटिक है। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये मेरा पहला फॉरम है, ज़रूर देखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।